जय श्री राम। आप सभी लोग श्रवण करेंगे रामचरितमानस। रामचरितमानस में आज हम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के जन्म के उत्सव में क्या क्या हो रहा है, आज यह आप लोग रामचरित कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। आइए कथा को श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम हम श्री गणपति महाराज जी के चरणों में अपना नमन करते हुए परम पूज्य श्री महाराज जी श्री दिया सरकार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी यथाशीघ्र आए मेरे स्थान पर मेरी कथा को जन जन तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। जय श्री राम। बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाएं। हाँ कवन सुकाज, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। यानी इस संसार में कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है जो कि श्री बालाजी सरकार नहीं कर सकते। क्या लिखा आगे? अरे व्यापक ब्रह्म निरंजन, हाँ व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोवच प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। कल तक हमने यहाँ तक श्रवण किया था रामचरितमानस। यानी इसका अर्थ क्या लिखा उन्होंने? जो सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की आज गोद में खेल रहे हैं। कैसा उनके शरीर का वर्णन किया गया? अरे श्याम कोटि, हाँ काम कोटि श्याम, हर काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिन बैठे जन्मोती। यानी उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा लजा रही है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। यह रूप है हमारे श्री रामचंद्र जी महाराज जी का। आगे क्या लिखा? अरे रेख कुलिस ध्वज अंकुश सो है, रेख कुलिस ध्वज अंकुश सो है, निपुर सुनी मुनि मन में मोह, कट किंकनी उदर त्रय रेखा नाभिजीम, कट किंकनी उदर त्रय रेखा नाभि गभीर जान जेहि देखा। यानी चरण कमलों में ब्रज, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का मन भी मोहित हो जा रहा। कमर में करधनी है और पेट पर 3 रेखाएं यानी त्रिवली है। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरीर को देखा था। अरे क्या लिखा आगे? अरे भुज विशाल भूषण सुत भूरी,
भुज विशाल भूषण सुत भूरी ही हरि नखयति शोभा रूरी मनिहार पदिक की शोभा दीप चरण दीप चरण देखत मन लोभा। यानी बहुत से आभूषण से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं, हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है, छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण प्रभु के चरणों चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। क्या मनोरम प्रभु का मेरे रूप दिया गया है। अरे सुंदर, हाँ सुंदर श्रवण सुचारु कपोलायति प्रिय मधुर तोतरे बोला चिंतन कच कुंचित गबुआरे। अरे बहु प्रकार रच माथु समारे। यानी सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है, मृदु तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल जिनको माता ने बहुत प्रकार से बना करके संवार दिया था। फिर आगे उन्होंने क्या लिखा। अरे पीत जगुरिया तन पहिराई, हाँ पीत जगुरिया तन पहिराई जान पान विवरण मोहि भाई रूप सकै नहीं कही श्रुति से ता जा नहीं सपन नाही देखा। यानी शरीर पर पीली झुंगरिया पहनाई हुई है, उनका घुटनों और हाथों के बल चलता तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते, उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में प्रभु को देखा हो। अब बताइए आप में से कितने लोगों ने प्रभु को स्वप्न में देखा है। प्रभु के इस सुंदर श्याम वर्ण को किसने किसने देखा। प्रभु के इस सुंदर श्याम वर्ण को किसने किसने देखा। तो प्रभु जब भी आपके मन के अंतर्रहित में हो जाएंगे तो आप प्रभु के दर्शन कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आइए बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाएं। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, हाँ कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, इस संसार का कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है प्रभु जो आप नहीं कर सकते। तो आगे क्या, आइए मानस श्रवण करें। हर सुख संदेह मोह पर ज्ञान गिरा गोती दंपति परम प्रेम बस शिशु सरित पुनी। यानी सुख संदेह मोह पर ज्ञान गिरा गोती दंपति परम प्रेम बस कर शिशु सरित सपुनी। यानी जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला आज कर रहे हैं श्री हरि। अरे यही विधि राम जगत पितु माता, हाँ यही विधि राम जगत पितु माता कौशलपुर वासिन सुखदाता जिन रघुनाथ चरण रतिमानी। हाँ जिन रघुनाथ चरण रतिमानी तिनकी यह गति प्रगट भवानी। यानी इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं
जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। अरे रघुपति विमुख जतन कर कोई, रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी, जीव चराचर बस के राखे, हाँ जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भासे। यानी क्या लिखा, श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर चाहे मनुष्य करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है? जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। अरे भ्रकुटी विलास नचावई ताही, हाँ भ्रकुटी विलास नचावई ताही, अध प्रभु छाड़ी बजे जो काही, हाँ मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, हाँ मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। यानी भगवान उस माया को भौ के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए? मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही रघुनाथ जी कृपा करेंगे। अरे यही विधि शिशु विनोद प्रभु की नाम, अरे यही विधि शिशु विनोद प्रभु की ना, सकल नगर बासिन सुख दीना, लय उचंग कबहु कहल रावे, हाँ कबहु कपाल में घाली सुलावे, अरे लय उचंग कबहु कहल रावे, कबहु पाल में घाली झुलावे। इस प्रकार से यानी इस प्रकार से रामचंद्र जी महाराज बाल लीला कर रहे हैं और नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्यादि जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती झुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। हाँ कवन जो काज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं होई तात तुम पाही। इस संसार में कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है प्रभु बालाजी सरकार जो आप नहीं कर सकते? तो मेरे कार्य को भी प्रभु पूर्णता प्रदान करें। अरे प्रेम मगन कौशल्या, हाँ प्रेम मगन कौशल्या, निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। यानी प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। कभी आपने देखा होगा कि जब सुख का समय चल रहा हो तो वो समय पता नहीं चलता, और जब दुख की घड़ियां चल रही हो तो एक एक पल एक एक मिनट काटना इंसान के लिए बहुत ही भारी पड़ जाता है। तो क्या लिखा? अरे एक बार जननी अनवाए, हाँ एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पल ना पोड़ाए, निज कुल देव इष्ट भगवाना। अरे पूजा हेतु कीन स्नाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। यानी एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया।
तो क्या लिखा आगे, अरे कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, हाँ कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाठ बनावा। अरे बहुरी मातुता, हाँ बहुरी मातुता वहाँ चली आई, भोजन करत देख सुख जाई। यानी पूजा करके नैवेद्य चढ़ावा, माने आज कौशल्या की बातें हो रही है। पूजा करके नैवेद्य को चढ़ाया और वो स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। यानी इनके कुल में भी तो श्री हरि की ही पूजा हो रही थी। तो जो प्रभु को इन्होंने नैवेद्य अर्पित किए थे, आज वो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को पालने में मिल गए और वो वही नैवेद्य ग्रहण कर रहे हैं। तो क्या लिखा आगे, अरे गए जननी सिसुपाही भयभीता, अरे गए जननी सिसुपाही भयभीता, देखा बचन तहाँ पुनि सूता। अरे बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। यानी माता भयभीत होकर पालने में सोया था, वहां किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई। तो वहां बालक को सोया हुआ देख फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वहीं पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता है। तो क्या लिखा आगे बाबा ने, अरे इहा उहा, हाँ इहा उहा दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विषय का, देखी राम जननी अकुलानी, हाँ देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। यानी वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ दो बालक मैंने देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया है आज प्रभु ने। फिर आगे क्या होता है, जब हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाई। इस संसार में कौन सा ऐसा कार्य है जो मेरे बालाजी सरकार नहीं कर सकते। तो सभी लोग बालाजी सरकार के चरणों में अपनी अपनी अर्जी को जरूर लगाएं। आइए अब मानस श्रवण करें। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, हाँ देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। यानी फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। क्या लिखा आगे, अरे अगणित रवि शशि, हाँ अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, हाँ बहुगिर सरित सिंधु मही कानन, काल करम गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ।
यानी अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे। अरे देखी, हाँ देखी माया सब विधि गाड़ी, अति संभीत जोर है कर ठाड़ी। देखा नीच, हाँ देखा जीव नचा वही जाई, देखी भगति जो छोड़ई ताई। यानी सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। अरे तन पुलकित मुख बचन नयावा, हाँ तन पुलकित बन मचा, हाँ तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मुद चरणन शिरनावा। अरे विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुर रूप करारी। यानी माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी को के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप में हो गए। सोचिए, अरे स्तुति करई जाई भय जाना, हाँ स्तुति करई भाई जय जाना। अरे जगत पिता में, हाँ स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। हरि, हाँ हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जन कतहु कासी सुन भाई। अरे हरि जननी बहुविधि समुझाई, अरे यह जन कतहु कासी सुन माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वो डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझा और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, अरे जो नहीं हो तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। इस संसार में कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य जो बालाजी सरकार नहीं कर सकते। फिर मेरे कार्य को भी मानस जन जन तक पहुंचाए प्रभु। आगे आइए मानस श्रवण करें। अरे बार बार कौशल्या, हाँ बार बार कौशल्या, विनय करई कर जो। अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तो। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी नहीं व्याप्त होगी। अरे बाल चरित हरि बहुविधि की ना, अरे अति आनंदासन कह दीना। कछुग काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। यानी भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चाहे भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। अरे चूड़ा करन कीन गुरु जाई,
हाँ विप्रन पुण्य दक्षिणा मोह पाई, परम मनोहर चरित अपारा। हाँ करत फिरत चारि सुकुमारा। यानी तब गुरु जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर से बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। हर मन क्रम बचन अगोचर जोई, हर दशरथ आजीर विचर प्रभु सोई। भोजन करत को हर भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। अरे जो मन वचन और कर्म से अगोचर है वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। अरे कौशल्या जब बोलन जाई, हाँ ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पर आई। हाँ निगम नेति शिव अंत नया, हाँ निगम नेति शिव अंत न पावा। ताही धरे जननी हटि धावा। यानी कौशल्या जी के सब बुलाए ने जब जाती है माँ, कौशल्या जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं। जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं और शिव जी जिनका अंत नहीं पाया। आज शिव भगवान भी ये नहीं समझ पा रहे कि प्रभु कितनी बार लीला करेंगे। माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है तो क्या लिखा? अरे धूसर दूर धरे तनु आए, हाँ भूसर दूर धरे तनु आए। भूपति विहस गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। इस संसार में कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है जो मेरे श्री बालाजी सरकार नहीं कर सकते। क्या लिखा उन्होंने? अरे भोजन भोजन करत चपल चित, अरे इत उत अवसर पाई। भाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटाई। यानी भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। अरे बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष समुद्र गाय। जिनकर मन इन सन नहीं राता, तेजन बंधित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल बोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया। जिनका मन इन लीलाओं के अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। अब क्या लिखा गे? अरे भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने वो गुरु पितु माता। अरे गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। यानी जो ही सब भाई कुमारावस्था के हुए तो ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। अरे जाकी सहज, हाँ जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़िया कौतुक भारी। अरे विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल खेल सकल नपलीला। यानी चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं ये भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतूहल आचरज है। चारों
चारों भाई विद्या विनय और गुणशील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं को ही खेल खेलते हैं। आगे क्या लिखा? अरे कर तलबान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। हाँ जिन भी दिन बिहरई सब भाई, तकित हो ही सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों में सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। सोचिए, जब भगवान हो स्वयं तो ऐसा होना तो सुनिश्चित है। आगे क्या लिखा? अरे कौशलपुरवासी नर नारी, अरे कौशलपुरवासी नर नारी व्रत अरूहबार। प्राण होते प्रिय लाग सब कहु राम कृपाल। प्राण होते प्रिय लागत सब कहु राम कृपाल। प्राण होते प्रिय लाग सब पर राम कृपाल। प्राण होते प्रिय लाग सब पर राम कृपाल। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस संसार में सभी कार्य मेरे बालाजी सरकार के लिए बहुत ही छोटे हैं। मेरा अनुरोध है कि कथा को यही विश्राम देंगे और बालाजी सरकार से कहेंगे कि सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। समय को देखते हुए आज हम दोहा संख्या 204 तक श्रवण कर चुके हैं। आगे की कथा प्रभु की बाल लीला को हम कल श्रवण करेंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय प्रभु श्री दिया सरकार। हे मेरे महाराज जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि बाबा मेरी मानस को जन जन तक पहुँचाएं और लोगों के कल्याण करने में मदद करें। प्रभु से मेरा सभी के कष्ट हरे मेरे श्री परम पूज्य महाराज जी दिया सरकार। जय श्री प्रभु दिया सरकार।